की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल को हेड कर रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क को। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहसिन आदी साहब ने, जो डायरेक्टर हैं अल्फा आदी सिक्योरिटीज लिमिटेड के, और एक वसी तजुर्बा रखते हैं स्टॉक मार्केट का, और उनकी बड़ी निगाह है पाकिस्तान की इकॉनमी पे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है फैसल पारिक साहब ने, जो सीनियर मैनेजर हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर्विसेज सीडीसी पाकिस्तान। और हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद शुजा कुरैशी साहब ने, जो हेड हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के अल्फा आदी सिक्योरिटीज लिमिटेड के। तो मैं तमाम पैनलिस्ट हजरात को खुशामदीद करता हूँ, और आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और आज एक बहुत अहम टॉपिक पे हम आज अपने एनआरपी कस्टमर्स के साथ इस वेबिनार के थ्रू मुखातिब हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी आपने हमारे पैनल से पूछनी है, तो आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में ये सवालात हमें लिख सकते हैं, और हम अपने पैनलिस्ट के थ्रू और हमारा हमारे मॉडरेटर्स का ग्रुप है जो आपके सवालात को का जवाब आपको बर वक्त देता रहेगा। अब मैं सबसे पहले इस वेबिनार के आगाज में मोहम्मद रजा साहब को दावत देता हूं कि वो बताएं थोड़ा सा मीज़ान बैंक के इस इनिशिएटिव के बारे में, और किस तरह से ये आरडीए अकाउंट और आईएनपीसी अकाउंट हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, और किस तरह से ये कस्टमर्स की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। तो मोहम्मद रजा साहब, ओवर टू यू। ओके जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस वेबिनार के मोतबर पैनल में शामिल मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, और हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ज्वाइन करने वाले आज के इस वेबिनार के शुरका, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने रमज़ान मुबारक के आज के इस रोज़े के दौरान हमें ज्वाइन किया। और मौजू जैसे अहमद ने बताया कि बहुत ख़ास है, रोशन डिजिटल अकाउंट। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि जो इससे पहले कभी इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और हम ये समझते हैं कि अगर इस इनिशिएटिव को आगे इसका फ्यूचर देखते हैं तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। मीज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग बैंक है इस इनिशिएटिव में। मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट को जब लॉन्च किया गया आज से कोई तकरीबन 7 महीने पहले, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 8 बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया, उनकी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, उनकी सर्विस क्वालिटी के बेसिस पर, उनकी और दीगर स्ट्रेंथ्स के बेसिस पर। टोटल 8 बैंक्स थे जो कि शॉर्टलिस्ट हुए, तमाम बड़े बैंक्स थे, और उसमें वाहिद इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक था। इन 8 बैंकों ने मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट पर काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज तक का रिजल्ट है, और ये रिजल्ट कंसिस्टेंट है, सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स एनआरपीस का जो मिला है वो मीज़ान बैंक को मिला है, इस्लामिक बैंकिंग को मिला है। और हम ये समझते हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग पर लोगों का एतमाद है, मीज़ान बैंक पर लोगों का एतमाद है, खुसूसन एनआरपीस का, कि उन्होंने अपने मैक्सिमम फंड्स मीज़ान बैंक के पास भेजे। इसके अलावा जो रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो कि जिसका इस्लामिक वर्जन मीज़ान बैंक के पास मौजूद है, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किसी भी बैंक के जरिए हुई है वो मीज़ान बैंक है। तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान बैंक के पास, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मीज़ान बैंक के पास, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो कि पाकिस्तान में लैंड किए हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से, वो मीज़ान बैंक के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन $1 बिलियन पाकिस्तान में आ चुका है रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए, और उसमें तकरीबन मोर देन 25% मीज़ान बैंक के थ्रू आया है। तो ये छोटा सा खाका था। मीज़ान बैंक, एज यू नो, इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, और जो खुसूसियत मीज़ान बैंक की है, जो यूएसबी मीज़ान बैंक की है, वो ये कि इट्स अ शरिया कंप्लायंट बैंक। अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जब हम उसके साथ मीज़ान को ऐड कर देते हैं, तो आपका ये डिजिटल अकाउंट शरिया कंप्लायंट अकाउंट बन जाता है। और हम ये कहते हैं कि इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग along with the comfort of Sharia compliant services. अब इस अकाउंट में आपको क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, उसकी थोड़ी सी चंद एक बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये इट्स अ डिजिटल अकाउंट, लिहाजा जो एनआरपीज हमारे बाहर बैठे हैं, जिन्हें इब्तिदान काफ़ी मुश्किल होती थी अकाउंट खुलवाने में,
उन्हें पाकिस्तान आकर भी काफी मसले होते थे, अब वो रिमोटली वहां पर बैठकर डिजिटली अकाउंट खोल सकते हैं। किसी ब्रांच में, किसी बैंक में उनको विजिट करने की कोई जरूरत नहीं। जो ये ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, ये इंडिविजुअल भी खुल सकता है, जॉइंट भी खुल सकता है। और इसमें एक सहूलत ये है कि अगर आप वहां पर बैठे हुए हैं और आपकी अगर फैमिली में कोई यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में, तो आप उसके साथ भी, मतलब बेगम है, वाइफ है, वालदा है, उनके साथ भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिर्फ 1% जो है एक इंडिविजुअल का बाहर होना, एनआरपी होना, स्टेटस होना जरूरी है। जो करेंसीज ऑफर हुई है इस अकाउंट के लिए वो 4 है। आप पाक रुपी, यूएस डॉलर्स, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में अकाउंट खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है, मैं इंशाल्लाह ताला हल्की सी आपको लिस्ट भी इसकी तफसील बताऊंगा। अगर तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपने अपलोड करनी है और जो अपना फॉर्म फिल करके आप अगर सबमिट करेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने तमाम चीजें फुल कर दी हैं, तो विद इन 48 आवर्स अकाउंट खुल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेशुमार कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट 48 आवर्स से बहुत पहले खुल गए। इसमें जो खासियत है वो ये है कि इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस आ सकती है, यानी इस अकाउंट को फीड करने का जो जरिया है वो आपके फॉरेन रेमिटेंस है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स आपको अपॉर्चुनिटीज इस अकाउंट के थ्रू मिलेंगी, उसका अगर कहीं से प्रॉफिट आ रहा है, कोई रिटर्न आ रहा है, वो इस अकाउंट में आप ले सकते हैं। अदरवाइज लोकल क्रेडिट इस अकाउंट में नहीं हो सकेगा। इस अकाउंट के जरिए आपको इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत है, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको डेबिट कार्ड अवेलेबल होगा, आपको फ्री चेकबुक अवेलेबल होगी। इन शॉर्ट, इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग अगेन अलोंग विद द कंफर्ट ऑफ शरिया कंप्लायंस। अब जब ये अकाउंट आपका खुलता है तो आपको क्या क्या सहूलियात और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मैसर होती हैं। तो नंबर 1 तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस अकाउंट को खोलकर आप बाहर रहते हुए हर वो बैंकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स करता है। पाकिस्तान में जो शख्स ट्रांजेक्शन कर सकता है, आप वहां पर रहते हुए वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड शेयर्स और सुकूक्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यूटिलिटी बिल्स की, आप स्कूल फीस और मुख्तलिफ और फी पेमेंट्स कर सकते हैं। रियल और ऑटो करेंसी कन्वर्जन हो सकती है। आप जब भी अकाउंट खोलेंगे आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मैसर होगा, जो आपके अगर कहीं कोई इश्यूज हैं, कोई आपके प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो कि इस अकाउंट को और दीगर अकाउंट से मुमताज करती है वो ये कि जब आपने ये अकाउंट खुलवाया, आपने अपनी रेमिटेंस भेजी, वो रेमिटेंस आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले ये सहूलत और किसी अकाउंट में नहीं थी। तो ये एक की फीचर है इस अकाउंट का कि रिपैट्रिएशन आप इस अकाउंट के जरिए मुमकिन है। और दीगर प्रोडक्ट्स में आपको डिजिटल कार इजारा फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसकी तफसील इंशाल्लाह थोड़ी देर में आगे बताएंगे। अकाउंट खोलना बहुत आसान है। डिजिटली आपको सिर्फ करना ये है कि आपने निज़ाम बैंक की वेबसाइट पर जाना है, आपने आरडीए सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप में जाएंगे आपको ये बताना होगा कि आपने पाक रुपी में अकाउंट खुलवाना है या फॉरेन करेंसी में। आपने नेचर ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है या आपने इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाना है। फिर आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है या करंट अकाउंट खुलवाना है। ये तमाम जब आपने चीजें सेलेक्ट कर ली, आपके पास एक ऑनलाइन एक सिंपल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। आपने वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करना है। आपको एक आपकी ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जस्ट टू वेरीफाई योर ईमेल एंड योर क्रेडेंशियल्स। आपने वो वन टाइम पासवर्ड जब इनपुट करेंगे और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे, आपका अकाउंट विद इन 48 आवर्स खुल जाएगा, सब्जेक्ट टू के वो तमाम चीजें जो कि प्रीरेक्विजिट हैं आपने फिल कर दी हैं। ये चंद स्क्रीनशॉट्स हैं मैंने जो आपको बताया कि वेबसाइट पर आप कैसे जाएंगे, किस तरह से आपने पाक रुपी या फॉरेन करेंसी का सिलेक्शन करना है। नेचर ऑफ अकाउंट के लिए ये स्क्रीन आएगी आपके पास, ये सिंपल अकाउंट फॉर्म है आपको जिसको फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, इसको आप सबमिट करेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने सबमिट करने हैं। और अगेन कोई फिजिकल सबमिशन नहीं है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। सिंपल डॉक्यूमेंट है, आपको आपका CNIC, नाइकॉप या POC वो स्कैन करना होगा। पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस, आपका लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन इसमें मौजूद है। ऑनलाइन फैट का और CRS फॉर्म आपने सबमिट करना होगा। साइंड आपका जो सिग्नेचर कार्ड है वो आप सबमिट करेंगे। आपके NRP का स्टेटस उसका प्रूफ चाहिए होगा, वो आप सबमिट करेंगे। दैट कैन बी a copy of your POC और your visa entry, proof of profession और your source of income। ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें यकीन है कि आप सबके पास मैसर होते हैं।
इनको आप सबमिट करेंगे और जैसे मैंने बताया विद इन 48 आवर्स योर अकाउंट विल बी ओपन। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है जो कि वेबसाइट में मौजूद है। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप इस ट्यूटोरियल की मदद से अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को देख सकते हैं। इस अकाउंट में एक जो खासियत है वो ये कि 7 महीने पहले ये लॉन्च हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत बेहतरी हुई। 7 महीने पहले बिल्कुल वनीला प्रोडक्ट था, लेकिन आज इसके अंदर बहुत तब्दीलियां हुई हैं, बहुत इंप्रूवमेंट भी है। कस्टमर एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमने काफी चेंजेस किए हैं, स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग के बेसिस पर, और ये वेबिनार्स की मदद से और कस्टमर के साथ जो हमने इंटरेक्ट किया उसकी मदद से हमने बहुत इंप्रूवमेंट की है। ज़कात का एक इशू हमेशा फ्रॉम द डे वन था, इसकी ज़कात के लिए क्या करेंगे, कौन ज़कात, कैसे ज़कात एग्जम्प्ट होगी। तो स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इश्तराक करके और ज़कात को इस अकाउंट के लिए एग्जाम करवा दिया। अब रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए ज़कात की डिडक्शन नहीं होगी और आप अपनी ज़कात खुद अदा कर सकते हैं। टैक्सेस के मद में भी काफी सवाल थे लोगों के कि डबल टैक्सेशन है या नॉन फाइलर का स्टेटस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस स्टेज पर हम खड़े हुए हैं तो कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा प्रॉफिट पर। अगर आरडीए में जो प्रॉफिट आएगा उस पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है। कैश विड्रॉल पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है। आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है और आपको कोई एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए एफबीआर के साथ। बहुत सिंपल कर दिया गया है। सिर्फ जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आपको जो प्रॉफिट आएगा उस पर आपका 10% टैक्स है, वन टाइम टैक्स है, और उस पर भी आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जो एक अहम फीचर है रिपैट्रिएशन ऑफ फंड का, उसका भी प्रोसेस बहुत आसान है। आप बड़े आराम से रिपैट्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगेन मीज़ान बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी पड़ेगी। जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करेंगे आपके सामने ये रेमिटेंस टाइप में रिपैट्रिएशन ऑफ फंड का आपने टैब पे क्लिक करना है, रेमिटेंस फॉर्म आ जाएगा, वो फिल करके आप सबमिट करेंगे और आपकी रिपैट्रिएशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। दीगर जो सहूलियात मैसर हैं इन तमाम एनआरपीज के लिए जो कि बाहर से रोशन डिजिटल अकाउंट खोल रहे हैं और अपनी फंड्स भिजवा रहे हैं, उनके लिए रोशन अपनी कार का एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया है जिसमें आप डिजिटली अपनी कार इजारा की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। डिजिटली इस पे अप्लाई करेंगे और एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस के जरिए आप अपने चाहने वालों को, आप अपने नॉमिनीज को, ब्लड रिलेटिव्स को, जिसमें आपके फादर, आपके मदर, आपके बेटा, बेटी, भाई, बहन, उनको उनके लिए आप ये गाड़ी लोकली असेंबल्ड और फैसिलिटी जो है आप दे सकते हैं। इस पे प्रोसेसिंग का कोई चार्जेस नहीं है। इसका भी प्रोसेस बहुत आसान है। आप जब रोशन डिजिटल अकाउंट के जब पेज पर होंगे तो वहां पर आपको ये वाला एक पेज पे नजर आएगा, कार इजारा फैसिलिटी फॉर मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स। इसको क्लिक करेंगे, आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आपने डिजिटली फॉर्म अप्लाई करना है और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वेरी रिसेंटली ये रोशन समाजी खिदमत के नाम से एक नया फीचर ऐड किया गया है और प्राइमरीली आज हम पहली बार इस फीचर के साथ अपना वेबिनार कर रहे हैं। जैसे अहमद ने बताया कि हम मुसलसल अक्टूबर से वेबिनार्स कर रहे हैं, लेकिन ये इस फीचर के साथ ये पहला वेबिनार है और इसका एक मेन एम ये है कि हमारे बहुत से इंस्टीट्यूशंस, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से एनजीओज बड़े बड़े काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें फंड्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो चैरिटीज हो, और उसके लिए एनआरपीज एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इस अकाउंट की मदद से अब आप बिल्कुल उस तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऐसे एनजीओ के अकाउंट में जिसमें आपने अपना ज़कात या अपनी चैरिटी ट्रांसफर करनी है, आप उस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं जिस तरह यहाँ बैठा हुआ शख्स कर सकता है। हमने डॉक्टर बारी को आज यहाँ पर जहमत दी है। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बारी इस हवाले से जरूर रोशनी डालेंगे कि एनआरपीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये जितनी भी फंड रेजिंग होती है और किस तरह से ये अकाउंट फैसिलिटेट कर सकता है। ये एक छोटी सी लिस्ट है जो कि आपको मीज़ान बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पर नजर आएगी, जिसमें आप शुरू में देख रहे हैं इंडस हॉस्पिटल है और बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि फलाही काम करते हैं, रफाई काम करते हैं और उन्हें इस तरह की चैरिटेबल फंड्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज जो कि एनआरपीज इस अकाउंट को खोलने के साथ एंजॉय कर सकते हैं वो मीज़ान की प्रीमियम बैंकिंग फैसिलिटी है। अगर आपने जो अकाउंट खोला है उसके चेकिंग अकाउंट में 3 मिलियन से या उससे ज्यादा रकम है, या फिर आपने अगर फिक्स डिपॉजिट किया है मीज़ान बैंक के पास उसमें 5 मिलियन या उससे ज्यादा रकम है, तो आपको मीज़ान का प्रीमियम ब्रांड या प्रीमियम स्टेटस मिल सकता है। इसमें काफी सारी सहूलियात हैं। आपको एडीसी की तमाम जो सर्विसेज हैं वो फ्री अवेलेबल होती हैं।
फ्री एक्सेस है इंटरनेट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंजेस में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। जो भी कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाली फैसिलिटीज हैं उनमें कोई भी प्रोसेसिंग फी आपको लागू नहीं होती। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर अवेलेबल होता है और इसका प्रीमियम फोन बैंकिंग नंबर भी है जो कि आपको बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज में एक सहूलत फराहम करता है। जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस है उसमें भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी बेहतरी हुई है और अब इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस टोटली फ्री हैं हमारे एंड से। जो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग चार्जेस हैं वो अप्लाई करेंगे, लेकिन मीजान एंड पर इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ रेमिटेंसेस आर फ्री। जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसमें आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए सिर्फ आपको अपने रोशन डिजिटल अकाउंट को यूज करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, लेकिन उसके लिए आपको मीजान बैंक को इन्फॉर्म करना होगा ताकि ड्यू डिलिजेंस कैरी ऑन हो सके। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसको आपने कम से कम 3 साल तक होल्ड करना होगा। अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो वो 3 साल से पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। 3 साल से पहले आप अपनी जो रियल इन्वेस्टमेंट थी या वो जो रेमिटेंस थी जो कि आपने की थी वो आप रिपेट्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो गेन होगा वो आप नहीं ले जा सकेंगे, उसके लिए 3 साल वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैंने इब्तिदान बताया कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। शरिया कंप्लाइंट ए और अट्रैक्टिव बी दोनों चीजें आपके लिए सहूलियात हैं। इसके लिए हमने कोशिश ये की है और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को फुली शरिया कंप्लाइंट सहूलियात मुहैया करें। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पहले लॉन्च हुआ मीजान बैंक ने स्टेट बैंक के साथ इश्तराक करके और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इजरा को मुमकिन किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली शरिया कंप्लाइंट है। स्टेट बैंक की जो शरिया बॉडी है, शरिया टीम है, वो इसको सुपरवाइज करती है और इसके लिए जो शरिया कंप्लाइंट का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक सेपरेट कंपनी बनाई गई है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है एज अ मैनेजर। और जो ये मुदारबा का एक आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत आपके वो फंड्स को ये कंपनी मैनेज करती है और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इजारा के तौर पर इन्वेस्ट होता है फंड और वहां से जो रकम रेंटल्स आते हैं वो रेंटल्स आपके साथ यानी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर होते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है इसको पूरी शरिया कंप्लाइंट रखा गया है। इसका बहुत ही अट्रैक्टिव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट्स है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली स्लाइड्स में शेयर करूंगा। अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिपेट्रिएशन पर। 5 टेन्योर में इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मौजूद है। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 36 महीने यानी 3 साल और 5 साल। 10% प्रॉफिट पे विदहोल्डिंग टैक्स है और प्री मैच्योर इनकैशमेंट की भी सहूलत मौजूद है। और जो प्रॉफिट रेट्स इंशाल्लाह ताला आपको अब नजर आएंगे आगे, वो ऐसे रेट्स हैं जो आपको दुनिया भर में शायद कहीं भी नहीं मिल सकते। इसको प्रोसेस करने का तरीका भी बहुत आसान है। अगेन मीजान रोशन डिजिटल अकाउंट का जो आपको पेज वेबसाइट में मिलेगा उसी के लिंक के साथ ही आपको ये इन्वेस्टिंग इन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का भी आपको ऑप्शन नजर आएगा। उस पर आप अप्लाई करेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आपने इसको वेरीफाई करना है। आप ये बताना होगा कि आप पीकेआर में यानी पाक रुपी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर फॉरेन करेंसी में, किस टेन्योर में इन्वेस्ट करेंगे। ये तमाम ऑप्शन आप डालकर जब अप्लाई करेंगे आपको जो नया इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये आपको सामने प्रॉफिट रेट्स मैंने जिसका जिक्र किया। 3 महीने से 5 साल तक के अगर आप रेट देखें तो पाक रुपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 9.5 से 11% तक का रेट है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 5.2 से 6.4, यूरो में 4.7 से 5.75 और यूएसडी में 5.5 से 6.99। ये बहुत ही अच्छे रेट है और ऐसे रेट्स इस वक्त ना तो पाकिस्तान में किसी को इन्वेस्ट करने पर मिलते हैं और ना बाहर किसी। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज की तकरीबन इस वक्त 12 ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अल्फाइदी इज वन ऑफ देम जिनके इश्तराक से आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं। और इसकी मदद से इंश्योर ये किया जाता है कि सिर्फ उन कंपनीज में काम हो जो कि फुली शरिया कंप्लाइंट है, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि नॉन शरिया कंप्लाइंट हो। इस पे इंशाल्लाह ताला हमारी जो टीम है इंशाल्लाह ताला मोहसिन इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताता चलूं कि इसको डी ओपन करना, सीडीसी अकाउंट खोलना बहुत आसान है। आप अगेन वही अपने इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर जब जाएंगे आपको आरडीए के साथ ही इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पेज नजर आएगा। आप लिंक को क्लिक करेंगे और आप के से अकाउंट नंबर पूछेगा, 1 टाइम पासवर्ड होगा
और वन टाइम पासवर्ड के बाद फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आप किस कंपनी के साथ, किस ब्रोकरेज हाउस के साथ काम करना चाहते हैं। आप अल्फा ईदी को आप क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका CDC अकाउंट खुल जाएगा और उसके बाद फिर आप अपनी ट्रांजेक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये एक छोटा सा वन पेजर है कि किस तरह से अकाउंट खोला जा सकता है। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज इज ऑलवेज वेरी लुक्रेटिव, लेकिन उसमें आपको देखभाल के काम करना है। आपने कोशिश करनी है कि सोच समझ के, क्योंकि डेफिनेटली इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आपको फायदा होगा। शॉर्ट टर्म या फिर उन कंपनीज में कि जिन कंपनीज का आपको ट्रैक नहीं पता, उनमें आप इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें। ये वो सुकूक्स की लिस्ट है जो कि अवेलेबल है। इसके साथ साथ अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलमिजान म्यूचुअल फंड की जो अवेलेबिलिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। ये छोटा सा खाका था, और दो के टाइम इसमें मजीद भी लग सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में आपको इसका प्रेजेंटेशन दूं। इसके अलावा आपको अगर कोई चीज मालूम करनी हो, आप 24/7 कॉल सेंटर कॉल कर सकते हैं। लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद है, आपको लाइव चैट के जरिए अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मीज़ान बैंक अपने कस्टमर्स के लिए हमेशा मौजूद है, और ये इसी वजह है कि मीज़ान बैंक इज टुडे द बेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा और अहमद की तरफ वापस जाऊंगा ताकि वो इस इवेंट को आगे बढ़ा सकें। ओवर टू यू अहमद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रजा साहब, आपने बड़ा तफसील से ही बताया कि कैसे मीज़ान बैंक और ये रोशन डिजिटल अकाउंट की जो सर्विस है, ये कैसे हमारे पाकिस्तानी भाई इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो NRP पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो कैसे इन सर्विसेज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में न सिर्फ बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बल्कि मुख्तलिफ फाइनेंसिंग की सहूलत भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बहुत सारे नए मौके जैसे जैसे हमारे सामने आते जा रहे हैं। इस वक्त में से थोड़ी सी फिगर्स मेरे सामने आई हैं कि तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा की अमाउंट पाकिस्तान रिमिट हो चुकी है इस रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, और सिर्फ मीज़ान बैंक के थ्रू जो अमाउंट हमारे पास आई है वो तकरीबन $260 मिलियन की है, जो तकरीबन 26 अरब रुपए से ज़ायद की अमाउंट है। तो ये इस बात की निशानी है कि एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तानियों का शरिया कंप्लाइंट तरीके से ही पाकिस्तान में ना सिर्फ बैंकिंग रखना चाहता है, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को भी शरिया कंप्लाइंट रखना चाहता है। और आज हमारे इस वेबिनार का मकसद भी ये कि हम उन पाकिस्तानियों को जो शरिया कंप्लाइंट तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पैसे को शरिया कंप्लाइंट तरीके से खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक ये उनको इसकी आगाही दें और उनको इस बात के प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में बताएं। आज हमारा जो वेबिनार है, इसमें जैसे कि अभी रजा साहब ने बताया कि हमने इसमें इंडस हॉस्पिटल का ताउन हासिल है, हमें हासिल है अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़ का, मेमन प्रोफेशनल फोरम का और CDC पाकिस्तान का ताउन हासिल है। तो अब हम अपने सेमिनार के दूसरे स्पीकर डॉक्टर अब्दुल बारी खान की तरफ आते हैं। डॉक्टर बारी का नाम आई थिंक पाकिस्तान में हर एक जानता है माशाल्लाह, इनकी एफर्ट्स कोरोना के हवाले से और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर को जिस तरह से इन्होंने सपोर्ट किया है। इंडस का जो पूरा एक मेरिकल मैं कह सकता हूँ कि जो मेरिकुलसली एक नेटवर्क बना जो जिस क्वालिटी की सर्विसेज दे रहा है पाकिस्तान में, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और बहुत अहम चीज़ क्या है कि इंडस के अंदर शरिया कंप्लाइंस को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इनकी तमाम आप देखें कि शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट मौजूद है, जो आप डोनेशन देते हैं, ज़कात देते हैं, वो शरई उसूलों के अहम के ऐन मुताबिक वो खर्च की जाती है। तो और डॉक्टर बारी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुताबिक एजाज़ात भी मिले हैं। इनको तमगा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ पाकिस्तान से नवाजा गया है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो हेल्थ टास्क फोर्स है उसके चेयरमैन भी हैं और CEO हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के। तो डॉक्टर भाई साहब आपकी तरफ आते हैं कि किस थोड़ा सा हमें आप इंडस के बारे में बताएं और किस तरह से हम जो लोग हैं वो आपके साथ ताउन कर सकते हैं और क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका। और इंडस हॉस्पिटल जो 2007 पे एक हॉस्पिटल से शुरू हुआ 150 बेड से, ये एक टोटली कैशलेस एंड पेपरलेस हॉस्पिटल। कैशलेस टू एन एक्सटेंट, कोई कैश काउंटर ही नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है आप पैसे दे सके, तो तमाम इलाज मुफ्त होता है। इसकी बुनियाद जो है ना यकीन के ऊपर है, और यकीन भी है यहाँ से, दिल से,
क्योंकि हम जबान से तो कहते हैं अल्लाह करेगा, लेकिन मैं मान नहीं सकता कि जो चीज़ यहाँ से की जाए वो मुमकिन ना हो। ख्वाब इसका 1987 में देखा गया जब कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था सिविल हॉस्पिटल में, कैजुअलिटी में मैं हाउस जॉब कर रहा था। मुझे याद है कि जी बहुत सारे जख्मियों को डेड बॉडीज में से निकाल कर, क्योंकि सैकड़ों जख्मी, हजारों जख्मी हुए, सैकड़ों अमवात भी हुई थी। तो तब हमने कहा कि सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी को नया बनाते हैं, और पहली दफा कोई 36 लाख रुपए का बजट उस वक्त बना 2086 में। और जो उस वक्त पहली दफा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए थे, और 36 लाख में से 26 लाख स्कूल के बच्चों ने जमा किए। 3 लाख रेजगारी की सूरत में थे, 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स थे। उस वक्त जब इनॉग्रेशन से एक रात पहले बोर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। तो ख्वाब 87 में देखा गया और 2007 में शर्मंद ताबीर हुआ। जब हम शुरू कर रहे थे 150 बेड से, तो लोगों का स्केप्टिकल थे। लोग कहते थे कि ये शायद बंद तो जाए, फ्री नहीं चल सकेगा। किसी ने 1 माह दिया, किसी ने 6 माह दिए, किसी ने साल दिया। और मेरा जवाब एक ही होता कि अल्लाह चलाएगा, और अल्लाह ताला ने। और 2 साल 1 साल के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 13 साल हो गए हैं। एक अस्पताल से हम 12 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में, कोई 4 ब्लड सेंटर्स हैं, 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, और उसके अलावा 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारे जो है ना पब्लिक हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहाना की बुनियाद पर कोई 4.5 लाख मरीज इस पूरे नेटवर्क के मुस्तफीज होते हैं। तो एक हॉस्पिटल से शुरू होने वाला अब एक नेटवर्क बन गया। इसीलिए हमने रिसेंटली अपने नाम को इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क में चेंज किया ऑफिशियली। और हमारा जो पहले साल का बजट था वो 10 करोड़ रुपए था। आज हमारा जो है ना बजट, कोई ऑपरेशनल बजट 32 अरब रुपए है। 32 अरब रुपए में कितने सिफर है ये आप लोगों बैंकर्स ज्यादा जानते हैं। मैं तो इकाई दहाई सैकड़ा करके शायद पहुंच सकूं। लेकिन जिस जात के लिए, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि आपको नींद कैसे आती है डॉक्टर साहब, 10,000 एम्प्लॉइज, 32 अरब रुपए का बजट। तो मेरा जवाब एक होता है कि देखिए ये मेरा तो है नहीं, अल्लाह ताला का है। और अल्लाह ताला की जो जात है उसको वो ना कभी सोती है ना उसकी कोई हद है, उसके पास सिफर की कोई हद नहीं है। उसने कुन फयकुन कहना हो जाना है। और जब मुझसे कहते हैं कि आप सोते कैसे हैं, तो मेरा जवाब उनको एक होती है कि मेरे घर वालों को मुझसे एक ही शिकायत है कि मैं लेटने से पहले सो चुका होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सुकून की नींद आती है। जो सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। इस वक्त हमारा चाइल्डहुड कैंसर का एक बहुत बड़ा सेंटर है, वो कोई तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, जो कि तकरीबन 85 बेड में है, जिसमें कि एक बच्चे को, चाइल्डहुड कैंसर के बच्चे का एक एवरेज तकरीबन 6 लाख रुपए खर्चा आता है। और ये सालाना कोई 1200 मरीज जो है ना नए कैंसर के बच्चे रजिस्टर होते हैं हमारे पास। अब तक कोई 10,500 कैंसर के बच्चे सेहतियाब होकर जा चुके हैं इस सेंटर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड का सेंटर है, न्यूनेटल आईसीयू का सेटअप है। जो न्यू बॉर्न का आईसीयू जहाँ पर प्री मेच्योर बच्चे दाखिल होते हैं, वो कोई 24 वीकर होते हैं, 26 वीकर होते हैं। इनका अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा 75,000 से 1 लाख रुपए तक होता है। आप सोच सकते हैं कि कोई एक आदमी जो है ना वो जिसके बच्चे को 1 महीना या 6 हफ्ते रहना हो, तो 40 से 45 लाख रुपए उसका खर्चा है। कोई गरीब आदमी या आप मिडिल क्लास आदमी ये चीज सोच भी नहीं सकता कि वो इसको अफोर्ड कर सकता हो। इसके अलावा जो हमारा जो भी एक नर्सिंग कॉलेज भी चल रहा है। विद इन मंथ्स हमें अंदाजा हो गया था कि 150 बेड जो है ना नाकाफी है, और इसमें जो है ना हमको यकीनन इसमें इजाफा करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारा मेजर चैलेंज ये हो गया था, क्योंकि एक फ्री हॉस्पिटल जो क्वालिटी केयर दे रहा हो, तो अब सारे पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान से और एडजॉइनिंग एरिया ऑफ ईरान से भी लोग हमारे पास आते हैं जिनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास जमीन जो है ना 20 एकड़ थी, उसके ऊपर हमने एक मास्टर प्लान, सिंगापुर की कंपनी से एक मास्टर प्लान बनवाया, जिसमें हमने जो है ना एक अब इंशाल्लाह
एक्सपेंशन शुरू हो चुकी है। कराची का हॉस्पिटल इंशाल्लाह अगले 2022 में उसके कुछ बेड शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये 1800 बेड का हॉस्पिटल होगा। फेज 1 में हम 1350 बेड पे लेके जाएंगे। हमारा मेजर चैलेंज इसके अंदर हमें एहसास हुआ कि वो जो है ना ह्यूमन रिसोर्स का था, लेकिन लोग शायद मिल जाते हैं, ज्यादा हमारा ब्रेन ड्रेन बहुत होता है। लेकिन मुझे फख्र है अपने पाकिस्तानियों पर जो एक्सपर्ट एनआरपीज हैं जो कि यहाँ आते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, वो वॉलंटियर करते हैं मेरे पास, एंजियोप्लास्टीज आके करते हैं, क्लेफ्ट लिप्स के ऑपरेशंस करते हैं और उनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन हमने ये एहसास करके हमने सोच लिया था कि हमने अपना एक यूनिवर्सिटी का चार्टर ले लिया, इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। हमारा नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, हमारा कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज चल रहा है, हमारा कॉलेज ऑफ फिजिकल रिहेबिलिटेशन शुरू हुआ है इस साल। इंशाल्लाह अगले साल एक और हो जाएगा और हम इंशाल्लाह इसको HEC के साथ रजिस्टर कर देंगे और 2023 और 2024 में इंशाल्लाह हमारा पहला बैच मेडिकल कॉलेज का भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये सब चीजों के लिए हमारी सपोर्ट, और मैं हमेशा ये कहता हूँ मुझे फख्र है पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी जॉब द जॉब के जिस तरह फिलांथ्रोपी करते हैं, अगर आप कोई नेशनल कैलेमिटी देखें, वो 2005 का जलजिला हो या 2010-11 का सैलाब हो या पिछला एक साल पेंडेमिक जो गुजरा है, जिसके अंदर लोगों ने जिस तरीके से इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया आप सोच नहीं सकते। हम सोचते हैं अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल देता है। और जहां पर हमारे जो एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज है, इसी तरह हमारा एक हॉस्पिटल लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, जिसकी फिनिशिंग हो रही है। जून इस साल इंशाल्लाह हम उसके 100 बेड को ऑपरेशनल कर देंगे। ये तो जिसको मैं, हमारी एक रजिस्टर्ड चैरिटी इंटरनेशनली भी है, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में और कनाडा में। तो वहां पर मेरी एक्सपेक्ट पाकिस्तानियों के साथ रहती थी, मैं फंड रेजिंग के साथ जाया करता था। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर कोविड ने एक सिचुएशन ऐसी कर दी है कि अब हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सारी चीजें कर रहे हैं। वहां तो बहुत सारे लोग जो होते थे वहां रजिस्टर्ड चैरिटी में जमा कर देते, लेकिन काफी लोग ऐसे थे उनको परेशानी होती कि हम जो है ना अपना पैसा पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी जो है ना, इनके ये मैं समझता हूँ जो एनआरपीज है या एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज है, इनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। एज अ डॉक्टर मेरे जो साथी थे, इन लोगों ने कोई 1200-1300 में डॉक्टर, 5 साल में डॉक्टर्स, हमारी सालाना फी जो होती थी 217 रुपए होती, अब 1200 रुपए में डॉक्टर बने। अब वहां जाकर ये लोग माशाल्लाह मल्टी मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। अब लेकिन एक कसक होती है इनके अंदर, एक जो है ना तकलीफ होती है कि मैंने सब कुछ जो मैं बना इस मुल्क की वजह से बना, लेकिन मैं इस मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सकता, मैं गैरों को अपनी ये सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट कुछ अपने पैसे के साथ, अपने ज़कात के साथ, अपने अतियात के साथ, अपने डोनेशन के साथ मैं कुछ ये बदावा कर दूं कि वो जो महरूमी है, एहसास महरूमी थोड़ी बहुत खतर या अंदर से जमीन से जो कचौके लगते हैं उससे वो बच जाए। और मेरे ख्याल में ये जो, और मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा, और मैं उनको कहता हूँ कि ये हमसे ज्यादा बेहतर पाकिस्तानी है, ज्यादा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है, क्योंकि जब आप एक जगह पे रह रहे होते हैं आप उन तमाम चीजों के साथ आदी होते हैं, आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वहाँ यहाँ का छोटी भी चीज होती है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर जिसके अलावा अभी जैसे कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अभी मेरे पास मुख्तलिफ जगहों से फोन आ रहे हैं कि मुझे पता लग रहा है कि पाकिस्तान में वैक्सीन जो है ना बहुत कम लग रहे हैं और हम वैक्सीन देना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, ये एक बहुत बेहतरीन जरिया बन गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट पाकिस्तान भेजें। और मीज़ान बैंक ने जिस तरीके से एक सर्विस जो भी रजा साहब ने जिस तरीके से डिटेल दी है, बहुत आसानियां हैं। और इंशाल्लाह ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा। आप अभी मेरे ख्याल में आपने बताया शायद 225% मीज़ान बैंक इस सारी रेमिटेंस के अंदर इस जो $1 बिलियन आया है उसमें आपका रोल रहा है। तो एक वक्त आएगा कि आप इसको 50% पे भी ले जाएंगे और उससे भी ज्यादा ले जाएंगे। और मेरी दुआ है कि जो पाकिस्तानी हैं वो इस जो कॉजेज आप दिखाए सब अच्छा काम कर रहे हैं, सारे काम अच्छा अपने अपने सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, सबको आपकी मदद की जरूरत है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें
और इस व्हीकल को यूज करें जो कि बहुत आसान है, जो कि रोशन लीडरशिप में काम करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी साहब आपका, आपने हम सब आपके साथ और यकीनन एनआरपीज यकीनन आपको सपोर्ट करते हैं और इस रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि बढ़ चढ़ के आप इंडस हॉस्पिटल और इस तरह के अच्छे जो इदारे हैं उनको जरूर सपोर्ट करें, बिकॉज ये एक सदका जारिया भी और पाकिस्तान को इस यकीनन इस चीज़ की जरूरत भी है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मोहसिन आदी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी क्या है, खासतौर पर शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स के हवाले से और सुकूक में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। मोहसिन आदी साहब जो हैं वो अल्फा आदि सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हैं और एक वसी तजुर्बा रखते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से और काफ़ी अरसे से तालीमी इदारों के साथ भी वाबस्ता है। IB कराची में फैकल्टी मेंबर भी हैं और मेंबर प्रोफेशनल फोरम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आदि साहब आपके पास आते हैं कि क्या देखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, क्या एडवाइस किया जाएगा आपकी तरफ से कि लोग कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं? Thank you, thanks a lot for such a kind words. और मेरे लिए एक शर्फ है, डॉक्टर बारी हम मुख्तलिफ जगहों पे सुनते रहे हैं। इस कोलैबोरेशन का अल-फायदी का एक हिस्सा होना ये हमारे लिए बायस शर्फ है। मीज़ान के साथ मिलके हम शरिया कंप्लाइंट के कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं उस इक्विटी के साथ जो इन्वेस्टमेंट्स लोग करना चाह रहे हैं। और ये देखकर खुशी होती है कि मेजॉरिटी ओवरसीज पाकिस्तानी भी, हम लोकली भी देख रहे हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग की जो ग्रोथ हो रही है, इट्स वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। मैं यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक मेमन प्रोफेशनल फोरम भी है साथ, जिसका मैं पास्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, और अल्फायदी सिक्योरिटीज के डायरेक्टर मैं हूँ और काफी सालों से हम इक्विटीज की एडवाइजरी में सर्व करते रहे हैं। थोड़ा सा मेमन प्रोफेशनल फोरम का बैकग्राउंड बहुत ब्रीफली आप लोगों को बता दूं कि हम क्यों इसमें ज्वाइन किया, हमने हमारा बैकग्राउंड क्या है। मेमन प्रोफेशनल फोरम डाइवर्स प्रोफेशनल्स जो मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम मुश्तमिल करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ मेंबर्स जो हैं वो हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट, काउंसलिंग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, मेंटोरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे हमारे मेजर डोमेन हैं। सो आज हमारे इस वेबिनार में मेमन प्रोफेशनल फोरम को ऑनबोर्ड करना, उसके प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे बहुत सारे मेंबर्स प्रोफेशनली बाहर काम कर रहे हैं, उनको भी RD अकाउंट के थ्रू फैसिलिटेशन के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारा मकसद ये है कि हम MPF के प्लेटफॉर्म से इसको प्रमोट कर सकें। मीज़ान की हमारी कोलैबोरेशन के साथ, अल-फायदी को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी कोलैबोरेशन के साथ हम फैसिलिटेट कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो पहले कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग उसमें रहा है, थोड़ा सा हमें उसको फोकस करना होगा कि हमें जो रेशो, जो नंबर्स कंसिस्टेंटली हम मुख्तलिफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान को ये अशक ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का रुझान इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ये सारे ये जो चैनल जिस तरह से वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं, RD अकाउंट्स को शरिया कंप्लाइंट के थ्रू भी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सारे के सारे पैनल्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जब भी करनी है, हमें केयरफुल क्या रहना है, हमें क्या फंडामेंटल्स को मॉनिटर करना है, उसके लिए हमारे स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हम करते ये हैं कि हमारी जो रिसर्च डेस्क है उस पर हम मोर देन 15 कंपनीज, हमारे पास ऑलमोस्ट 18 शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम उसकी रिसर्च डिलीवर करते हैं। हम उनके फंडामेंटल्स को पिच करते हुए अपने इन्वेस्टर्स में जो हमारे साथ अकाउंट खोलते हैं, हम उसको सर्कुलेट करते हैं। हम उनको फंडामेंटल्स वाइज स्टडी करते हुए गाइड कर रहे होते हैं कि उनकी डिविडेंड यील्ड्स क्या हैं, उनके पे आउट रेशियोज क्या हैं, क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले सालों में, किस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस होता हुआ देख सकते हैं, या अगर कहीं कोई प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होने का मैकेनिज्म नजर आता है, हम वो भी वहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं कि
कहीं कोई गवर्नमेंटल पॉलिसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कहीं कोई सेल्स के इफेक्ट आ रहे हैं, तो उनकी नेट इनकम के ऊपर, उनकी डिविडेंड पे आउट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स को ये आसानी होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीशफल कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटीज के मुख्तलिफ सेक्टर्स अवेलेबल हैं। हम टोटल 8 सेक्टर को फोकस करते हुए अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस को लेकर चलते हैं। हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मीज़ान के साथ अप्रूव्ड है, शरिया कंप्लाइंट ब्रोकरेज हाउसेस, जो 12 अप्रूव ब्रोकरेज हाउसेस में से एक अल-फायदी सिक्योरिटीज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बेसिस के ऊपर जब आप आरडीए अकाउंट इनिशिएट कर जाते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सीडीसी की मदद से आपकी कस्टडीज सीडीसी में रहती है। आगे आपको इंशाल्लाह फैसल साहब यहाँ मौजूद है, वो भी ब्रीफ कर रहे होंगे कि सीडीसी किस तरह से आपकी कस्टोडियन मैनेजमेंट कर रहा होता है, किस तरह से आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं। हम इजीली फैसिलिटेट करते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सर्व कर सकते हैं। अल-फायदी में हम ये काम, हमारी एग्जिस्टेंस मोर देन 3 डिकेड्स से है। इक्विटी ब्रोकरेज को फैसिलिटेट करना, रिटेल इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस देना और किस तरह से उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग में फैसिलिटेट करना, किस तरह से रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करना, ये हमारी स्पेशलिटी रही है और हम इसको फोकस करते हुए आगे लेके चलते हैं। यही वजह है जब रोशन डिजिटल अकाउंट्स इनिशिएट हुए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट किया, तो जो बात मैं पहले कर रहा था कि ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर बात रेज की जाती है कि पाकिस्तान में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करने वालों का रुझान बहुत कम है, और ये रोशन डिजिटल की फैसिलिटेशन और शरिया कंप्लाइंट की फैसिलिटेशन, इट्स मैसिव स्टेप। इस मैसिव स्टेप के बेसिस के ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम भी अपना रोल, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें पुट इन कर रहे होंगे, जिसमें इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाए हैं, उनको ये क्वेश्चंस रेज होते हैं कि हम कौन से ऐसे फंडामेंटल्स को टारगेट करते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, हमारी डिविडेंड यील्ड्स कितनी है। आप इजीली 10 to 12% तक डिविडेंड यील्ड्स को टारगेट कर सकते हैं शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के बेसिस के ऊपर। आप अपने टारगेट्स को फिक्स करें, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ अपनी अगर इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं और साथ ही साथ आपके पास सुकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आप 100% अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप साथ ही साथ अपनी कुछ सुकूक बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हुए अपना पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो आपके पास ये एडवांटेज हो जाता है कि मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस या पॉलिटिकल फ्रंट पे जब भी चेंजेस आती हैं, पाकिस्तान में ये चेंजेस विटनेस हुई हैं पिछले, आप कंटिन्यूसली 15 साल से देखें पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट की जर्नी के अंदर मुख्तलिफ बड़े चेंजेस भी आए हैं और उसको एक्सेप्ट भी किया है, डाइजेस्ट भी किया है इक्विटी मार्केट ने, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सस्टेन करते हुए लॉन्ग टर्म में अच्छी यील्ड्स मार्क करते रहे, उनके रिटर्न्स अच्छे मार्क होते रहे हैं। सो ये वो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको हम टारगेट करते हैं, तो हमारी एडवाइजरी टीम आपको गाइड कर रही होती है कि आप किस तरह से अपनी यील्ड्स, अपने कैपिटल गेन्स को टारगेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से अपॉर्चुनिटीज भी आपकी मिल जाती हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें ओडीएल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ऑड लॉट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप इसमें रिडायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए टारगेट करने होंगे ऐसे स्टॉक्स जिसमें कैपिटल गेन, प्राइस वॉलेटिलिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। तो सर्टेन पोर्शन आप ये भी पार्क कर सकते हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग फैसिलिटेशन किस तरह से होंगी शरिया कंप्लाइंट मेथड से। डेफिनेटली वंस यू नीड टू होल्ड इट, आप इसको होल्ड करते हैं, आप अपने अकाउंट में 2 दिन तक, जब तक डिलीवरी आपके हैंड्स में नहीं होती आप उसको सेल नहीं कर सकते। दैट्स अ मॉडल ऑफ शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। और उसी बेसिस के ऊपर ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी डेफिनेटली इस तरह से डिवाइस की गई है हमारी। इसी तरीके से कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डिविडेंड यील्ड को आप टारगेट करते हुए लॉन्ग टर्म में उसको पार्क कर सकते हैं। कुछ मेजर फंडामेंटल्स जिसमें हम देखते हैं पाकिस्तान का पीई मल्टीपल रेशियो, ओवरऑल रिटर्न वाइज हम देखें तो पाकिस्तान पीई मल्टीपल रेशियो ऑन एन एवरेज शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स का 5 to 7 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड होते हैं। 5 to 7 के पीई मल्टीपल में अगेन दैट्स अ फंडामेंटल बेसिस, एक रेशियो है जिसके बेसिस के ऊपर हम वैल्यूएशंस मार्क करते हैं। हमारी रिसर्च टीम्स पे काम करते हुए आपको टारगेटेड फोरकास्टेड प्राइस क्या हो सकती है उसको बता रही होती है। उस रिसर्च के फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर आप अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटेशन और गाइडेंस दी जाती है। सो ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह
जो नंबर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स को बढ़ाने का एक टेन्योर इनिशिएट किया गया, IPOs की इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया गया, किस तरह से आप बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटेशन बहुत सारे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद थे हमारे पास एज एन इन्वेस्टर, उनको डिफिकल्टी होती थी हम किस तरह से पैसे रेमिट करें। हमारे पास फॉरेन करेंसी के अंदर रुपी डॉलर पैरिटी का एक रिस्क होता है, वो अब आप रुपी डॉलर पैरिटी के रिस्क को अवॉइड करते हुए फॉरेन करेंसी अकाउंट इनिशिएट कर सकते हैं। उसी के बेसिस के ऊपर आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, आप अपने पैसे वापस कैसे लेके जा सकते हैं। So that's much more attractive investment opportunity for all those investors who are present across the world. पाकिस्तान के ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो स्टेट बैंक की फैसिलिटेशन से, बैंकों की फैसिलिटेशन से अलायंसेस हुए हैं, जो बाहर मुल्कों में मौजूद हैं लोग, वो इस बात से एग्री करेंगे। बाहर ये बहुत आसान होता है, आपने बैंक अकाउंट खोला और आप इजीली इक्विटी ब्रोकरेज में इन्वेस्टमेंट करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आप जाके फिक्स इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता। ये फैसिलिटेशन अब आप लोगों के लिए मौजूद है पाकिस्तान में। ये फैसिलिटेशन जो ये कंसोर्शियम्स बने हैं बैंकों की, CDC की जो कस्टोडियन सर्विसेज के थ्रू, और ब्रोकरेज जो उनके पैनल पे मौजूद हैं, ये इस तरह से अलायंसेस हुए हैं जिससे आपके पास वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। आप हमें तंग कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से फैसिलिटेशन हम आपकी कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं पोर्टफोलियो एडवाइजरी के बेसिस के ऊपर, और उसके बेसिस के ऊपर हमारी सर्विसेज हमेशा हाजिर हैं। हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंशाल्लाह शुजा भी आपको बता रहे होंगे हम किस तरह से 1-to-1 गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह आप लोगों से और कोई क्वेश्चन होगा तो वील बी देयर टू आंसर। अहमद साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया कि स्टॉक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आपकी कंपनी किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है। और यकीनन एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब अवेलेबल है RD अकाउंट होल्डर्स को, जिसमें वो शरिया कंप्लाइंट तरीके से स्टॉक मार्केट में, सुकूक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा रोल आता है CDC का, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, जहाँ पे तमाम CDC अकाउंट इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स होते हैं और CDC उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करता है। और आज RDA के अकाउंट होल्डर्स के लिए CDC ने अपने अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान किया है। तो इसी बात को समझने के लिए हम बात करेंगे फैसल पारिक साहब से, जो सीनियर मैनेजर हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर्विसेज के CDC पाकिस्तान में, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, वसी तजुर्बा है इनका स्टॉक मार्केट के हवाले से, CDC के अफेयर्स के हवाले से। तो फैसल साहब, आपकी तरफ आते हैं कि अब हमें बताएं कि किस तरह से CDC एक फैसिलिटेट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, खासतौर पर NRPs को, और जो अकाउंट ओपनिंग का जो तरीका है। और इस तरह कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि भाई क्या मेरा पैसा महफूज रहेगा, उसमें कोई मेरे साथ उसमें कोई किस तरह का चेक एंड बैलेंस है। तो ये सब जानेंगे हम फैसल साहब से। ओवर टू यू फैसल। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमें मौजूद करने का CDC को यहाँ पर आज प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम आज जो है अलॉन्ग विद इंडस हॉस्पिटल के वालिद साहब ने बहुत ब्रीफली डिटेल में अपने हॉस्पिटल के बारे में हमें आगाही दी, और किस तरीके से हमारे जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल एक्टिविटीज में। साथ साथ इसके अलावा जो है वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल किए हैं आज स्टेट बैंक ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो बहुत सारी डिटेल में मोहसिन ने भी ब्रीफली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, किस तरीके से आज स्टॉक एक्सचेंज का रोल होता है, ब्रोकर्स का क्या रोल होता है, और उसमें आज सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी किस तरीके से आज रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही है, और किस तरीके से आज अकाउंट होल्डर्स अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं विद CDC एंड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स। तो आपको ये बताते चलूं कि बेसिकली मैं शेयर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंटेशन की, साथ साथ उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एक यूनिक कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आज से पहले अगर हम देखें अब तक की हिस्ट्री में इतना इजी, इतना कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं की गई इवन फॉर द नॉर्मल अकाउंट होल्डर जो लोकल रेजिडेंट पाकिस्तानी है, जो आज ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है।
अच्छा, आज से 25 साल पहले देखें कि हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए क्या डिफिकल्टी होती थी कि स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट खुलवाने के लिए महीनों गुजर जाते थे विद द बैंक्स एंड विद द कस्टडी अकाउंट विद एनी ब्रोकरेज हाउस और सीडीसी। तो आज उस कन्वीनियंस को एक तो डिजिटली रेवोल्यूशनाइज किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक एंड एसईसीपी, और आज वो रिमार्केबल अचीवमेंट बेसिकली उसका प्रोडक्ट का जो डिजाइन है और उसको जिस तरह से जनरलाइज किया गया है वो बड़ा ही जो है वो इफेक्टिव है। आज ये देखें कि आज जो प्रोसेस है वो इतना आसान कर दिया गया है कि बैंकिंग अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए आज एक रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है इन कैपिटल मार्केट, और जहां पर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ब्रोकर और नेशनल क्लियरिंग कंपनी के साथ जो है उसका एसोसिएशन हो सकता है। तो अगर थोड़ी सी बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जी है वो एक बेस्ट इमर्जिंग मार्केट इन एशिया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। अगर आप एवरेज रिटर्न देखें फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटी विच इज मोर देन 27%, तो आप इसको अगर कंपेयर करें विद एनी अदर मार्केट तो ये रिमार्केबल जो है ना वो नंबर ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन दी कैपिटल मार्केट इन पाकिस्तान। अब ये बता दूं कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का रोल क्या है। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है क्या? आज सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बेसिकली आज ऑल अकाउंट होल्डर, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स हो चाहे ब्रोकर्स हो, उनकी कस्टडी मेंटेन करता है, और वो कस्टडी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बुक एंट्री सिक्योरिटीज होती है। तो इसी तरह जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी कस्टडी मेंटेन करने की जिम्मेदारी सीडीसी की है। ना सिर्फ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी बल्कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए उनके इन्वेस्टमेंट जो फंड्स होते हैं वो फंड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीडीसी रखता है। तो और आज जो है मोर देन 40 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ सिक्योरिटीज सीडीसी के कस्टडी अकाउंट में मौजूद है। और इसके अलावा आज सीडीसी जिस तरह से रजा साहब ने आपको ब्रीफ किया कि अब मीजान बैंक के साथ अलावा आप जो है वो अल मीजान इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सीडीसी आज के पास जो है 6.5 बिलियन मोर देन यूएस डॉलर्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट और ट्रस्टी के शिप के सिक्योरिटीज मौजूद हैं, जहां पर सीडीसी एज अ ट्रस्टी रोल प्ले करता है फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसके अलावा मीजान एएमसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, जिस तरह से मीजान बैंक जो है वो जिस तरह लीड कर रहा है अलॉन्ग विद अदर बैंक्स, जो सीडीसी के साथ जो आज इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है विद अदर बैंक्स, इसी तरह मीजान बैंक के साथ भी चैनलाइज हुआ है और बैंकिंग नीड को प्रोवाइड तो फुलफिल करते हुए आज मीजान ने सीडीसी के साथ इंटीग्रेट किया है अपना डेटा प्लेटफॉर्म, जहां पर उनके अकाउंट होल्डर का डेटा पुश होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बाय द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। अच्छा, जैसे ही जिस तरह से रजा ने ब्रीफ किया था कि 48 आवर्स में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसको हम कहें कि 3 स्टेप प्रोसेस है। जी, तो 3 स्टेप प्रोसेस है कि पहला प्रोसेस ये होता है कि आज रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर को मीजान बैंक के प्लेटफॉर्म पे आकर अगर वो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कंसेंट देना होता है। एक कंसेंट को टेक करने के बाद ये आप रोशन डिजिटल अकाउंट कंसेंट देता है कि जहां पर जो अकाउंट होल्डर की डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो शेयर किए गए हैं मीजान बैंक वो रिले कर दिए जाए टू सीडीसी। तो सीडीसी के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कंसेंट। और सेकंड स्टेप ये होता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स को टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होता है, और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद तीसरा प्रोसेस होता है ब्रोकर सिलेक्शन का। जिस तरह से आज मीजान हमारे साथ एसोसिएटेड है तो वी हैव मोर देन 48 ब्रोकर्स एसोसिएटेड विद द मीजान और विद द सीडीसी, जहां पर शरिया कंप्लायंट 12 ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जिसमें अल-वाहिदी सिक्योरिटीज भी हमारे साथ एसोसिएटेड है फॉर द शरिया कंप्लायंस विद द मीजान बैंक। तो जैसे ही आप ये 3 स्टेप प्रोसेस करते हैं तो स्टेप के प्रोसेस के बाद आपकी डिटेल शेयर हो जाती है विद सीडीसी, और सीडीसी ये डिटेल्स को शेयर करता है विद नेशनल क्लियरिंग कंपनी, जहां पर नेशनल क्लियरिंग कंपनी का रोल होता है कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर को या फिर नाइकॉप या पीओसी नंबर को वो रजिस्टर्ड करता है एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जब रजिस्टर्ड कर लेता है तो उस प्रोसेस के बाद अकाउंट ओपनिंग, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे सीडीसी हो, वो उसको अकाउंट ओपनिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोसेस होता है
इसके बाद सीडीसी जो है आपका अकाउंट ओपन करता है, और सीडीसी अकाउंट ओपन करने के बाद आपका ब्रोकर जो है वो अपनी ब्रोकरेज रिलेशनशिप आपके साथ जो है ओपन करता है। अच्छा, ब्रोकर चाहे तो इस आपके साथ फर्दर ड्यू डिलिजेंस के लिए और डॉक्यूमेंट या रिक्वायरमेंट को आपके साथ ओपन कर सकता है, और इंफॉर्मेशन अगर सफिशिएंट होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय मीज़ान बैंक एंड सीडीसी टू द ब्रोकर वो अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ब्रोकर का इसके बाद जो है नेशनल क्लियरिंग, जैसे ही आपका 24 बिजनेस आवर्स में अकाउंट ओपन होता है, आपकी जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, क्रेडेंशियल सीडीसी शेयर करता है आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ब्रोकरेज अकाउंट। अच्छा, ब्रोकर अपना सीडीसी अपने क्रेडेंशियल्स हैं वो डायरेक्टली शेयर कर रहा होता है विद ब्रोकर के, वो ट्रेडिंग पोर्टल पे या वेब पोर्टल पे किस तरह से लॉगिन करेंगे। इसी तरह सीडीसी अपने वेब एक्सेस पोर्टल का क्रेडेंशियल शेयर करता है विद द रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्लाइंट, और उसके बेसिस पे फर्दर जो है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है आपके फंड ट्रांसफर का। तो एक सीडीसी की प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विस, जो कि ऑफर की जा रही है रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स को, जिसके बेसिस पे रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स उस बीएसएस सर्विसेज के थ्रू अपनी फंड को इंजेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो फंड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम दी बैंक पोर्टल, वो सीडीसी के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाती है टुवर्ड्स दी एक्सपोजर इन द ब्रोकरेज पोर्टल। तो जैसे ही आपने अपने फंड्स को ट्रांसफर किया सीडीसी को, सीडीसी आपके वो फंड्स को रिले करता है टू द ब्रोकर ट्रेडिंग पोर्टल, जहां से वो आप इमीडिएटली अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो सिक्योरिटीज की कस्टडी है और फंड्स हैं वो सीडीसी के पास होंगे। तो ब्रोकर के साथ आपकी सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से है, जहां पर वो आप शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। KMI 100 इंडेक्स अगर आप देखें तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसमें जो तरीकाकार है वो शरिया कंप्लायंट आपकी जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकती है, तो उसको फॉलो करते हुए आपने जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है। इसके बाद जो फंड्स की ट्रांसफर के बाद जो इसकी रिकंसिलिएशन है, इसका प्रोसेस में जो सीडीसी आपको अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आपके राइट्स की सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो आपकी यूआर नेशनल क्लियरिंग के साथ आपकी कैपिटल गेन टैक्स की पेमेंट हो, चाहे आपके ट्रांजैक्शन कस्टडी फी हो, इवन ब्रोकर कमीशन है, ये सारी प्रोसेसेस जो है और जो एक्सपेंसेस हैं ये सर्विसेज सीडीसी डायरेक्टली देगा होता है। अब जो रिसेंटली जो चेंज आया है उसके मुताबिक जो कैपिटल गेन टैक्स है फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, चाहे ख्वाह वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, कैपिटल गेन टैक्स अक्रॉस द बोर्ड 15% जो है वो लेवी होता है। इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स भी एप्लीकेबल हो गया है। ज़कात एप्लीकेबल नहीं है फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की, ज़कात की डिडक्शन जो है डायरेक्टली को उसकी पेमेंट आप अपने खुद तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टडी फी है और ट्रांजैक्शन फी है उसकी हैंडलिंग भी सीडीसी डायरेक्टली कर लेता है इसके बाद। अच्छा, इसके अलावा जो और सर्विसेज जो सीडीसी ऑफर कर रहा है, जहां पर आपकी बुक बिल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेशन हो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स की, या इसके अलावा आप जो है आईपीओ में सब्सक्रिप्शन करें, तो सीडीसी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और सीडीसी की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो रोशन डिजिटल के फोल्डर में आपको गाइडलाइंस अवेलेबल होंगी फॉर बुक बिल्डिंग, फॉर आईपीओ, और किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द राइट। इसके अलावा जो है सीडीसी की जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर का वेबसाइट पे पोर्टल है, वहां पर आप जाके एसओपीज देख सकते हैं, वहां पर एफएक्यूज अवेलेबल है, हमारी डेडिकेटेड कॉल सेंटर अवेलेबल है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा जो है हमारा एक ईमेल एड्रेस है जो कि आपको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और वो प्रोसेस के बेसिस पे आप जो है अपनी गाइडेंस के लिए हमसे रुजू कर सकते हैं। तो जितना ही प्रोसेस कहने में आसान है, बोलने में आसान है, उतना ही इसकी एग्जीक्यूशन भी आसान है। रिपैट्रिएशन आज से पहले इतनी आसान ना थी कि एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को अगर फंड्स रिपैट्रिएट करने हो तो किस तरीके से दुश्वारी होती थी। अब इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। जैसे ही आप अपनी फंड की इन्वेस्टमेंट को आप मैच्योर करते हैं, अपने सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ करते हैं और फंड्स को चाहते हैं कि वो रिपैट्रिएट किए जाए, तो वो इमीडिएटली आपके फंड्स जो है वो रिपैट्रिएट हो जाते हैं टू योर बैंक अकाउंट। इसका प्रोसेस इस तरह से है कि जो सीडीसी का बैंक अकाउंट है, एक डेसिग्नेटेड बैंक अकाउंट मीज़ान के साथ लिंक किया गया है, जहां पर आप अपने फंड्स को जब ट्रांसफर करते हैं तो वो सीडीसी डेसिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, और इसी तरह जब सीडीसी ट्रांसफर करता है तो सीडीसी डेसिग्नेटेड बैंक अकाउंट से मीज़ान आपके आरडी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि
आज जो है रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स में इनवर्ट ट्रांजैक्शन जो है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन है। तो सीडीसी को ये प्रिविलेज है कि सीडीसी आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर फंड्स रिपेट्रिएशन। इसके अलावा जो डिविडेंड प्रोसेसिंग है वो सीडीसी आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, क्योंकि आज डिविडेंड नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स के लिए जो डिविडेंड प्रोसेसिंग का मेथड है वो इस तरह से है कि डायरेक्टली आप अकाउंट होल्डर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स जहां पर आईबीएफटी अलाउड नहीं है और रिस्ट्रिक्शन है इनवर्ट मूवमेंट की, तो इनिशियली वो जो है सीडीसी के बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर होते हैं और सीडीसी ऑन द बेसिस ऑफ योर डिविडेंड अमाउंट वो आपको ट्रांसफर करता है इन योर बैंक अकाउंट। ये हमारा ई-एक्सेस का पोर्टल का वेब पेज है। इसके थ्रू आप जो है लॉगिन करके अपनी जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको शुजा इन्फॉर्म करेंगे रिगार्डिंग दी अल्फा आईडी पोर्टल, किस तरह से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये हमारी हेल्पलाइन का डिटेल्स अवेलेबल है, हमारी एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन अवेलेबल है फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स, जहां पर आप कॉल करके अपनी जो है कोई भी इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू यू अहमद। बहुत शुक्रिया फैसल पारिक साहब, थैंक यू फॉर योर डिटेल प्रेजेंटेशन ऑन सीडीसी का क्या रोल है। अब हम आते हैं मोहम्मद शुजा कुरैशी साहब की तरफ, जो हेड है ऑनलाइन ट्रेडिंग अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड के। और शुजा साहब से पूछते हैं कि खास तौर पे रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो क्या आपको देखना है, और खास तौर पे आपका जो कंपनी है वो किस तरह से अल्फा आईडी सिक्योरिटीज कस्टमर्स को सर्विस दे रही है कि वो उनको अपडेट करती है या किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो शुजा साहब, ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत शुक्रिया अहमद अली सिद्दीकी साहब आपका। देखें, जो अल्फा आईडी सिक्योरिटीज़ का रोल है बड़ा अहम है, और मुझे खुशी है कि आरडीए के थ्रू समंदर पार पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अब उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। हमारे सबके ही दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बर्स काफ़ी बाहर भी हैं, और जिस तरह के रिटर्न्स हमारी मार्केट ने ऑफ़र किए हैं, अगर हम जायज़ा ले लें पिछले 10-15 साल का भी, तो वो फिनोमिनल है, और वो पाकिस्तानी जो थे वो इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो अब मुझे खुशी है, जैसे मैंने कहा, कि आरडीए के थ्रू उनको भी एक्सेस मिल गई है कि वो पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी मार्केट के रिस्क सब जानते ही हैं, जो पाकिस्तान से गए भी हैं वो भी जानते हैं कि हमारी मार्केट के जो रिस्क हैं, पॉलिटिकल भी हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है ओवर द ईयर्स। तो ये एक अच्छी बात है। और जब भी हमने देखा है कि आरडीएस के थ्रू जो अकाउंट्स आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, वो मुझे यहाँ मैं आपको थोड़ा सा भी शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आरडीए जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं डील भी कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में कुछ हमें टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, शुजा साहब का कनेक्शन शायद थोड़ा रीसेट हो रहा है। तो चलें, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे शुजा साहब हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, एक दो सवालात हमारे पास आए हैं, तो मैं उन सवालात से शुरू करता हूं। फैसल पारिक साहब, आपकी तरफ में पहले सवाल पूछता हूं कि एक कस्टमर ने पूछा है कि अगर मैंने एक ब्रोकरेज अकाउंट हाउस के थ्रू और सीडीसी अकाउंट में अकाउंट खोल लिया आरडीए कस्टमर के तौर पे, तो क्या मैं अपना ब्रोकर अकाउंट चेंज कर सकता हूं या बाद में दूसरी कंपनी के साथ काम कर सकता हूं या दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा? जी अहमद, बहुत शुक्रिया। आज रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो किसी वक्त भी चाहे अपना ब्रोकर जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमारा वेब एक्सेस पोर्टल पे वो लिंक जब एक्सेस करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग ब्रोकर को डिलीट करके एक नया ब्रोकर ऐड कर सकते हैं, और वो फिर नेक्स्ट डे से ब्रोकर जो है इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा फॉर दी ट्रेडिंग पर्पस। तो ये डूएबल है। जबरदस्त। मोहसिन साहब, आपसे भी इसी से एक ज़िमनी सवाल है कि कुछ कस्टमर पूछ रहे हैं कि
कोई क्या आपकी जो कंपनी है वो क्या खास सर्विसेज आरडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही है, कुछ मतलब कोई उसका कोई स्पेशलिटी है, कोई एरिया जिसपे थ्रू आपका फोकस है आपकी कंपनी का? हमारा मेजर फोकस ये है कि हम कस्टमर्स को फंडामेंटल्स के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। जो शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, उनकी जो एक रिसर्च बेस है हमारी, हम उसके थ्रू उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिकॉज हम जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है पिछले कुछ महीनों में, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनको मार्केट की अवेयरनेस नहीं है। मार्केट की कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत इजीली हम गाइड कर सकते हैं कि रेडी मार्केट में आप करें, आप ओडीएल में करें, आईपीओज में किस तरह से हमने करना है, बुक बिल्डिंग की फैसिलिटेशन किस तरह से करनी है, तो वो फैसिलिटेशन भी मौजूद है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विस जो हमने देनी, तो एग्जिस्टिंग जो इक्विटी मार्केट की प्रोडक्ट्स हैं उसको हम रिसर्च बेस अपनी फैसिलिटेशन का कोर एलिमेंट बनाते हैं। जो हमारी आपकी रेगुलर रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल होती है कस्टमर्स को? जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं उनको जो शरिया कंप्लाइंट रिसर्च हैं डेफिनेटली उनको सर्कुलेट हो रही होती। सही। मेरे ख्याल में शुजा साहब आपने योर बैक नाउ ऑनलाइन माज़ूरत के साथ वो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया बिल्कुल सही चल रही थी चीजें और एकदम से कनेक्शन जी डिस्कनेक्ट प्लीज हो गया। कंटिन्यू करें प्लीज। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है विंडोज के लिए भी, मैक पे भी है। हमारा जो ऐप है वो आईफोन पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, वो एक बहुत हमारी बड़ी एडवांटेज है। प्लस जैसे अभी मोहसिन साहब बता रहे थे कि हमारा जो रिसर्च है, बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी जो रिसर्च है बहुत स्ट्रांग है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड कर दूं जो मोहसिन साहब बता रहे थे। 18 कंपनीज इस वक्त हमारी हैं जो शरिया कंप्लाइंट हमारी कवरेज में है। वैसे तो 26 हैं टोटल, इनफैक्ट 29 है, उसमें से 18 जो है वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं। उसमें से 7 कंपनीज जो हैं वो सीमेंट सेक्टर की हैं, 3 कंपनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हैं, 2 कंपनीज फर्टिलाइजर सेक्टर की हैं, 1 केमिकल की है, 1 स्टील की है, 1 बैंकिंग सेक्टर की है, वो मिजान बैंक को ही हम कवर करते हैं हमारी रिसर्च टीम, और 3 कंपनीज हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की। 18 कंपनीज हैं शरिया कंप्लाइंट जिसपे हमारी रिसर्च अवेलेबल है। अच्छी बात अब ये हो गई है कि हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं। उस पर हम लाइव जाके जैसे आज कल आप जानते हैं कि मार्केट में रिजल्ट्स का सीजन है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम लाइव जाके जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसे अपडेट कर देते हैं। तो देखें, और रजा साहब ने शुरू में कहा था कि इन्वेस्टमेंट जब भी स्टॉक मार्केट में करें, थोड़ी सी जहाँ पे जब नॉलेज की बात की जाए तो वो लॉन्ग टर्म होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग हमारी मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। इनफैक्ट ले लें तो जो 2 बड़ी एसेट क्लासेस जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए वो स्टॉक मार्केट है और रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट का जाहिर है कि पाकिस्तान में जो डेटा है वो बहुत वैसे कंपाइल नहीं हुआ है कि उसके हम ऑथेंटिसिटी को जो है वो उस पर यकीन कर सकें। बट फिर भी हम जानते हैं जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं डिफरेंट सिटीज में, कि साल पहले कई गुना इजाफा हो चुकी है। और ये अगर हम कंपेयर करें, लोगों का बहुत यकीन होता है, उनकी एक आई थिंक थिंकिंग होती है, मैं इसको काफ़ी चैलेंज करता हूँ अक्सर। जब मैंने सीडीसी के साथ भी 3 साल पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की एक अपनी वर्कशॉप में कराता था, तो वहाँ भी लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं इनको चैलेंज करता था। लोग कहते हैं हमारा डॉलर में बहुत यकीन है, सोने में है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर देखा जाए तो डॉलर के चाहे रिटर्न हो चाहे सोने का हो, मार्केट वैसे भी अगर देखा जाए रीजनल मार्केट से कंपेयर किया जाए तो इसको बेस एंड मल्टीपल जो मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, बट बड़ा सिंपल के स्टॉक मार्केट के बारे में समझाया जाए कि ये है क्या। तो हम मैं अभी भी ये कहूँगा कि हमारी जो आरडी क्लाइंट्स हैं वो अगर ये फील करते हैं, उसमें से काफ़ी हैं जो कहते हैं कि हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमें मालूम नहीं है, तो वो हमको ईमेल कर सकते हैं info@alphaad.pk पे, और मैं उनसे 1-to-1 एक सेशन रख सकता हूँ
और ये मैंने पहले भी बोला है डिफरेंट फोरम पे, अपने जब हम लाइव जाते हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वी आर वेरी ओपन। हम तो चाहती हैं कि नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करें, और हम बिल्कुल जो एडवाइस करते हैं वो कंपनीज की फंडामेंटल की बेसिस पे जो इस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट यूज करके रिपोर्ट्स निकालता है, उसकी बेसिस पे हम क्लाइंट्स को जो है वो एडवाइस करते हैं, और उससे हमेशा ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जाहिर है कि लॉन्ग टर्म में जब भी अच्छी बात यह है कि डिस्क्लोजर्स काफी बेहतर हो गए हैं हमारी मार्केट में, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो अगर हम जहां भी देखते हैं कि क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आया और आगे जाके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, बिकॉज उसमें ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, कम गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो कभी किसी सेक्टर को इफेक्ट कर देती है पॉजिटिवली नेगेटिवली, तो फिर हम उस तरह से एडवाइस करते हैं कि अब हमने कहा तो था लॉन्ग टर्म करें, लेकिन अब लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसकी जो आगे अर्निंग्स हैं वो अच्छी नहीं होंगी, तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये एक आई थिंक चीज़ होती है, लोग बाइंग तो आसानी से कर लेते हैं और लोग बाइंग आसानी से करा देते हैं। आई थिंक एग्जिट करना एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में लोग बड़ा मुश्किल होता है उनको, एक जो कहते हैं ना लेट गोइंग ऑफ अ स्टॉक, वो एट द राइट टाइम, तो वो उनको एक अटैचमेंट हो जाती है, तो वो एडवाइस करना बड़ा जरूरी होता है कि एग्जिट भी कब करना है। तो हम अपना एक्सपीरियंस लोगों को एडवाइस करते हैं, और मैं एक दफा फिर आई थिंक यहाँ पे कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, जो रिजल्ट सीजन चल रहा है उसके तहत जो हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो बहुत चीप हैं, जो उनकी फॉरवर्ड अर्निंग्स ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कोरोना की थर्ड वेव से एक मार्केट की जो अपसाइड है उसको चेक कर रही है, बट हमने जैसे देखा है ग्लोबल मार्केट्स पिछले साल पूरी क्रैश हो गई थी। डाउ जोन्स कहाँ फरवरी 2020 में 29,500 पे था और विद इन अ मंथ 18,500 पर आ गया था, लेकिन अब देखें कि कितनी तेजी से रिकवरी हुई और वो वहाँ उस लेवल से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारी मार्केट ने भी काफ़ी तेजी से रिकवरी की, और अभी इसमें जैसे मैंने कहा कि जो इस वक्त फंडामेंटल्स हैं और जिस तरह से इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ठीक है ये एक ब्लिप ज़रूर है, और उम्मीद है कि ये जो कोरोना की थर्ड वेव है इस पर हम काबू पा लेंगे, और जो हमारे हमसाया मालिक में हालात हैं वैसे नहीं होंगे। हम अपील करते रहते हैं हर फोरम से कि पाकिस्तानी SOPs को फॉलो करें तो ये चीज़ें कंट्रोल होगी। तो अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्काउंट कर दें तो फॉरवर्ड अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ आके मैं ये अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे भी रब्ता कर सकें, उनसे बात कर सकें और उनको बता सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शुजा कुरैशी साहब आपका। आपने अभी ऑफर की कि लोग आपको ईमेल कर सकते हैं, तो फौरन ही सवाल आ गया कि आप शुजा साहब का ईमेल एड्रेस शेयर करें, तो काइंडली आप अपना ईमेल एड्रेस बता दें या हम शेयर कर दें, हम उसको जी शेयर मैंने कर दें। जी बहुत शुक्रिया। मैंने बताया ना info@alphaad.pk पे करें ईमेल और मुझसे रब्ता करें, और जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी ओपन, और मेरा एक्चुअली एक शौक है, मैंने जैसे कहा कि मैं CDC के प्लेटफॉर्म से 3 साल तक एक वर्कशॉप भी कराते चला आ रहा हूँ, तो लोगों को एजुकेट करना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक हर इंडिविजुअल उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड आई एम वेरी ओपन, मैं सेशन लेके जो है लोगों को उसके बारे में भी बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया शुजा साहब। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। 2 सवालात आपके हवाले से, इंडस हॉस्पिटल के हवाले से। एक सवाल तो कुछ लोगों ने ये पूछते हैं कि जो डोनेशन वो RDA के थ्रू आपको देंगे, तो कई NRPs को ये ख्वाहिश होती है कि वो टैक्स, उनका जो वहाँ पे टैक्स रजिस्टर्ड चैरिटी के तौर पे वो उनका टैक्स डोनेशन काउंट, वो डोनेशन टैक्स में काउंट हो, तो इसके हवाले से थोड़ा सा आप गाइड कर दें। दूसरा सवाल ये है कि आप लोगों के जो यानी किस किस तरीके से आपकी मदद की जा सकती है इंडस हॉस्पिटल की? क्या सिर्फ पैसे देने का ही एक तरीका है या कोई और आप ओपन हैं टू टेक हेल्प फ्रॉम द NRP कम्युनिटी? देखिए, एक तो जो पहले सवाल के जवाब है उसके लिए तो लोकल लॉज जो होते हैं टैक्स एग्जेम्पशन के वही होते हैं। उसमें जो आपके, जैसे मैंने कहा था, हमारी रजिस्टर्ड चैरिटी है मौजूद वहाँ पर, UK में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, USA में है, कनाडा में है, UAE में है। हमारी वेबसाइट है, जो वेबसाइट है indushospital.org.pk, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, सारे लिंक्स मौजूद हैं, सारे अकाउंट्स वगैरह सारे, तो वो तो इस तरीके से हो जाएगा।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि टैक्स रिबेट नहीं लेना चाहते, तो वो आप रोशन डिजिटल अकाउंट को यूज कर सकते हैं। जहां तक उसके अलावा क्या हो सकता है, आप हमारे एम्बेसडर हो सकते हैं, आप लोगों को ये फैला सकते हैं हमारे मैसेज को। दूसरा, आप दुआ कर सकते हैं हमारे लिए, असल तो वो चीज है वो है। दूसरा ये है, अगर कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, अगर कोई अपनी सर्विसेज भी करना चाहे, वॉलंटियर करना चाहे, तो वॉलंटियर भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे उसकी वॉलंटियर प्रोग्राम की भी डिटेल्स मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अब हमारा जो एलोकेटेड टाइम था तो हम उसको तकरीबन पूरा कर चुके हैं। तो मैं एक दफ़ा तमाम पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब का, मोहसिन ईदी साहब का, फैसल पारेख साहब का और मोहम्मद शुजा साहब का, और तमाम उन नाजरीन का जिन्होंने हमें वेबिनार के थ्रू जूम पे ज्वाइन किया है या फेसबुक पे ज्वाइन किया है। और इस वेबिनार के अख्ताम पे मैं दोबारा डॉक्टर बारी साहब अब्दुल बारी साहब के पास आऊँगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ इस वेबिनार का अख्ताम करें। अहमद साहब, शुक्रिया आपका। और ये एक अच्छी सर्विस है कि सिर्फ जो है ना आप सिर्फ जो है ना हमारी ये ऑर्गेनाइजेशंस को ही सर्व नहीं कर रहे हैं कि जो कि मुख्तलिफ अच्छे काम कर रहे हैं, एक और भी बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर आपको पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। और आप सब लोग, जैसे मैंने कहा, आपके दिल पाकिस्तान से धड़कते हैं। आप सब चाहेंगे, हम सब चाहेंगे कि हम अपनी जिंदगी में एक खुशहाल सेहतमंद पाकिस्तान देखें। तो मिजान बैंक का और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो स्पीकर से, पैनलिस्ट थे, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वक्त निकाला और इस वेबिनार को इंशाल्लाह इसके दूरस्थ नताइज मुरतब होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। और मैं एक दफ़ा फिर इंडस हॉस्पिटल का, अल्फा आईडी सिक्योरिटीज़ का, सीडीसी का और मेमन फोरम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया इस वेबिनार के लिए। और तमाम जो वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इसी दुआ के साथ इस वेबिनार का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मज़ीद तरक्की दे और कोरोना की वबा से महफूज रखे। और हम सब की जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान यकीनन एक माशी तौर पर एक मजबूत से मजबूत मुल्क हो। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारी रमज़ान की इन इबादत को भी कबूल करे और तमाम नेकियों को अल्लाह ताला इसका हमें बेहतर अजर दे। तो इसी दुआ के साथ और इसी कलमात के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है।